बरेली को अब ये समझ लेना चाहिए कि विकास योजनाएं भाषणों में जितनी तेज दौड़ती हैं, जमीन पर उतरते उतरते उनकी रफ्तार अचानक क्यों धीमी पड़ जाती है। शहर के हिस्से आने वाला क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आखिरकार लखनऊ शिफ्ट हो गया। कारण बताया गया 5 साल में जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। सवाल सीधा है, क्या सचमुच बरेली में 5 एकड़ जमीन नहीं थी या फिर उसे तलाशने की फुर्सत नहीं थी। पूरा मामला तब खुलकर सामने आया जब सपा सांसद नीरज मौर्य ने लोकसभा में प्रश्न पूछा। जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि समय पर उपलब्ध न होने के कारण इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यानी जब तक सवाल संसद में नहीं गूंजा तब तक सब कुछ प्रक्रिया में था। जैसे ही जवाब दर्ज हुआ, बरेली के हाथ से अस्पताल फिसल चुका था। अब जरा शहर की राजनीतिक तस्वीर देख लीजिए। बरेली में सत्ताधारी दल के कई विधायक, सांसद, एमएलसी और स्थानीय निकायों में भी उसी दल का प्रभाव। चुनावी मंचों पर विकास की लंबी सूचियां, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के वादे, डबल इंजन से लेकर 4 इंजन तक की ताकत का दावा। लेकिन जब बात आई 5 एकड़ जमीन तय करने की तो पूरी व्यवस्था मानो नक्शा ही खोजती रह गई। 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इतने समय में निजी कॉलोनियां बस जाती हैं, बड़े बड़े मॉल और अस्पताल खड़े हो जाते हैं, नई सड़कें बन जाती हैं, लेकिन सरकारी क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए जमीन तय नहीं हो पाती। क्या हर साल समीक्षा नहीं हुई? क्या किसी ने नहीं पूछा कि फाइल किस टेबल पर अटकी है? या फिर ये मान लिया गया कि जब तक कोई सार्वजनिक सवाल ना उठे तब तक सब ठीक है? बरेली जैसा बड़ा शहर जो तराई क्षेत्र से जुड़ा है और जहां संक्रामक रोगों का खतरा समय समय पर सामने आता है, वहां उन्नत जांच प्रयोगशाला और गंभीर मरीजों के लिए आधुनिक सुविधा की जरूरत किसी से छिपी नहीं थी। ये परियोजना केवल एक भवन नहीं थी, बल्कि आपात चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने का प्रयास थी। लेकिन लगता है प्राथमिकताओं की सूची में ये नीचे खिसकती रही। लोकसभा में सवाल उठते ही स्थिति स्पष्ट हो गई। जमीन नहीं मिली, इसलिए परियोजना चली गई। अब शहर के मरीजों को गंभीर हालत में फिर राजधानी की ओर रुख करना होगा। एम्बुलेंस का सायरन फिर हाईवे पर गूंजेगा, परिजन फिर भागदौड़ करेंगे और बरेली के हिस्से की सुविधा राजधानी की शोभा बढ़ाएगी। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि संसद में सवाल विपक्ष के सांसद ने उठाया। अगर ये प्रश्न ना पूछा जाता तो शायद ये जानकारी सार्वजनिक बहस का विषय भी ना बनती। अब जब तथ्य सामने है तो जनता ये पूछ रही है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि कर क्या रहे थे? क्या उन्हें समय रहते ये जानकारी नहीं थी कि भूमि उपलब्ध न होने पर योजना स्थानांतरित हो सकती है? यदि थी तो प्रयास क्यों नहीं दिखे? ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल होती है। भूमि चिन्हांकन, स्वामित्व सत्यापन, हस्तांतरण आदि में समय लगता है। ये सही है, लेकिन 5 साल की अवधि में वैकल्पिक भूखंड तलाशना असंभव तो नहीं था? क्या शहर की परिधि में विकास प्राधिकरण की जमीन पर या किसी अन्य सरकारी भूखंड पर विकल्प नहीं बन सकता था? या फिर फाइलें चलती रहीं और समय निकल गया? बरेली आज भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रतीक्षा में है। स्वास्थ्य ढांचे को लेकर घोषणाएं बहुत हुई, लेकिन जमीन पर तस्वीर वैसी नहीं दिखती। अब जब ये परियोजना भी हाथ से निकल गई तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे। चुनावी मौसम में विकास के बड़े बड़े वादे फिर सुनाई देंगे, लेकिन जनता अब ये जानना चाहती है कि अगली बार भी कहीं जमीन नहीं मिली का वही जवाब तो नहीं मिलेगा। ये खबर केवल एक अस्पताल के स्थानांतरण की नहीं है, ये उस तंत्र की कहानी है जो समय पर निर्णय ना ले सका। संसद में उठे एक सवाल ने परतें खोल दी और अब बरेली के नागरिक जवाब मांग रहे हैं। 5 एकड़ जमीन का इंतजार करते करते शहर ने 5 साल गवा दिए। अब देखना यह है कि भविष्य में विकास की योजनाएं सचमुच जमीन पर उतरेंगी या फिर अगली बार भी किसी फाइल के हाशिए पर ही दम तोड़ देंगी।